जाति पाति के बांट के लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करती है। अब लोगों को पता चल चुका है। अब इनकी बहकावे में आकर, क्योंकि इनका काम हमेशा यही रहा है, ना तो इन जो मुद्दों की बात करते, ये सिर्फ जात पात के नाम से राजनीति करते हैं। आज किस तरह बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा है, किस तरह महंगाई का मुद्दा खड़ा है, तो ये हालात है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का भी है, फिर भी जीत जाते हैं। इस पर आपके क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो इनकी मैनेजमेंट है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे सरकार है, मिली भगत है, सरकारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग करके नहीं इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है जी, जैसे हमें सरकार के द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है कि पक्की किए जाएंगे, ना तो हमें पक्की किया जा रहा है, ना हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी होगी। और सरकार हर बार कहती है कि समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन नहीं दिया जाएगा। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि हमारे सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, ठेका पर पाबंद की जाए और हमें पक्का करने की कृपा करें। जो सरकार वादे करती है हमसे, उनसे मुँह कर जाती है। आपकी जो भी समस्या है हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमारी सरकार थी जब ठेका प्रथा बंद कर दी गई थी बिल्कुल, और कच्चे जो लिए जाते थे उनको कम से कम कलेक्टर रेट पे सफाई कर्मचारी रखे जाते थे, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी थे चाहे शहरी थे। और हमारी सरकार का, कांग्रेस का ये प्रयास रहा था कि भाई सफाई कर्मचारियों को 3 साल के बाद पक्का करने का प्रावधान करेंगे। तो 12 साल से बीजेपी बैठी है, तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि गूंगी बहरी सरकार है, सिर्फ बहकावे की राजनीति करती है। इन कर्मचारियों से कोई लेना नहीं। सफाई कर्मचारियों के पूरे हरियाणा में आज मैं तो सब जगह जाता हूँ और तकरीबन सब जगह सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। वो इसलिए कि इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाता। और मैं तो एक आश्वासन देता हूँ आप सबको कि जो भी मोर्चे पे, जिस पे भी, चाहे प्रेस के माध्यम से, चाहे सरकार से मिलने के माध्यम से, चाहे पत्र व्यवहार से, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से ये आपका वो होगा। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब हमसे मिल के गए थे, सेक्रेटरी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की मांग है वो आपकी मांग है और हम ये सरकार को पहुँचाएंगे। सफाई कर्मचारी और शहर का वैसे इसमें नहीं, सफाई का कोई सफाई पर वक्त नहीं, लेकिन अब इतना हो रहा है हर जगह। और मैं तो सभी जगह गया और तकरीबन हरियाणा में सफाई कर्मचारी हर जगह बैठे। तो ये इनकी जो समस्याएं हैं वो ठीक है भाई, आपके माध्यम से सरकार को करने का फर्ज बनता है, इनकी जायज़ मांग है सारी। और आपकी कोई इसमें वो तो बताओ, कोई नाजायज बैठे हैं या कोई, तो आपकी तरफ से क्या है इसमें? देखो, जो भी है हम अपनी रिकमेंडेशन के लिए फॉरवर्ड करें, शांतिपूर्वक ढंग से ये अपना मांग दे रहे हैं। हमने इस बात का फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने ये बात इनको मैसेज दे दिया भी कोई भी किसी भी पीछे के भी बैकआउट में आके दिल से ग्रुप लेना, ठीक। आप अपने हक की लड़ाई लड़ना है, आपके जो भी डिमांड है वह मैं ऊपर फॉरवर्ड करता हूँ अभी, ठीक, साथ के साथ अभी फॉरवर्ड करता हूँ। वही करने का मतलब हमारा। और वैसे रिपोर्ट जा रही है ऊपर डेली, नहीं वो तो जाती है CID के माध्यम से जाती है, वैसे भी जाती है वो बात, लेकिन एक प्रशासनिक उससे स्टेप आपसे शुरू होता है भाई हमारे साइड कर्मचारी करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको प्रूव किया जाए, ठीक है। हम अपनी ओर से एक रिपोर्ट बना के सारी ये आपके पास आ रही होगी, मैं नहीं, मेरे पास नहीं।
फिर जी आज सफाई कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे हैं, क्या कुछ बताओगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी जो भी डिमांडें हैं वो जायज़ डिमांडें हैं। इनको पक्का नहीं किया जा रहा, कलेक्टर रेट तक नहीं दिया जा रहा है इनको। तो काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं इनको जो सरकार नहीं सुन रही। गूंगी बेरी सरकार है, इनको समझ में नहीं आता। सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो कि विकास का पहला कदम कोरोना जैसी महामारी में सबसे पहले सफाई कर्मचारी पहुंचता था और उनके साथ ऐसी जातियाँ हो रही हैं। मैं तो सरकार से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि भाई सफाई कर्मचारियों को 3 साल में जो कंटिन्यू कर रहे हैं पक्का करना चाहिए, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चाहे नगर पालिका, चाहे महानगर पालिका। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको कलेक्टर रेट पे रखा जाए, उसको सुविधा दी जाए और इनको जल्द से जल्द इनकी जितनी भी डिमांडें हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मैं स्थानीय सेक्रेटरी से मिला हूँ, उन्होंने भी इस बात की कही है कि मैं इनकी जो डिमांड है आगे सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। और मैं भी सफाई कर्मचारी प्रदेश के सभी के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगी मैं लड़ूंगा ताकि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी समस्याएं दूर करे। अगर बात करें जयवीर जी के शहर के विकास को लेकर सालाना 5 करोड़ रुपए आते थे और आप आरोप लगाए जाते थे कि जयवीर जी वे पैसे खा गए हैं। अभी जैसे शहर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्या कुछ कहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ खैर बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार ने जब हम एमएलए थे, विधायक थे, तो कभी कंटिन्यू 5 करोड़ तो क्या कभी 2 करोड़ के काम देते थे और वो भी प्रशासन काम देता था और उसके ऊपर होता था। हमारे किसी उसमें कोई ग्रांट नहीं थी। रही बात सरकार के, अब तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है और विधायक भी अब बीजेपी का है। इन्होंने काम करने चाहिए। हमारी सरकार थी 9 से 14 तक, हमने किस तरह खरखोदा को एक गांव से शहर का रूप दिया था। सभी काम विकास कार्य किए जा रहे थे, चाहे हॉस्पिटल की बात है, आईएमटी की बात है, चाहे बाईपास की, बस स्टैंड की, हॉस्पिटल की, कॉलेज की, सभी हमारे किए हुए काम। हम तो उम्मीद रखते थे कि भाई कम से कम जो हमारे किए गए कामों की कम से कम रख रखाव तो करें, लेकिन 12 सालों में इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, खरखोदा का बिल्कुल नरक बनाने का काम किया। बात अगर सोनीपत चुनाव की करें तो क्या देखते हो, किस तरह से आप जीत हासिल कर पाओगे? देखिए, लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई बीजेपी सरकार सिर्फ जाति पाति की बांट के लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करती है। अब लोगों को पता चल चुका है। अब इनकी बहकावे में आकर, क्योंकि इनका काम हमेशा यही रहा है, ना तो इन जो मुद्दों की बात करते, ये सिर्फ जात पात के नाम से राजनीति करते हैं। आज किस तरह बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा है, किस तरह महंगाई का मुद्दा खड़ा है, तो ये हालात है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का भी है, फिर भी जीत जाते हैं, इस पर आपके क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो इनकी मैनेजमेंट है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे सरकार है, मिली भगत है, सरकारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग करके नहीं इस तरह की कोशिश कर रहे हैं।